अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.4 और इसका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ये हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। तो ओके बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसकी जो बच्चे हमने वैल्यूज थी वो हमने बहुत ही अच्छे से याद कर ली हुई थी। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, वहां हमने टेबल में से याद की हुई थी। ठीक है, तो आप जिन बच्चों को तो टेबल याद हो गया, वेल एंड गुड, वो वही वैल्यूज अपने एग्जैक्ट यहाँ पे पुट करते जाएं और ये क्वेश्चंस जल्दी जल्दी हल होते जाने हैं। और जिन बच्चों को नहीं याद हुआ तो उन लोगों के लिए मैंने बताया था कि आप लोग ये वाला कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। इससे एग्जैक्ट आप लोगों को वही वैल्यूज मिलेगी जो कि आप लोगों के टेबल वाली वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अभी बच्चे मैं जो क्वेश्चन करूंगी मैं इस कैलकुलेटर को यूज करते हुए करूंगी। ठीक है, जल्दी से बच्चे हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसकी वैल्यूज निकालते हैं। हम लेंगे साइन 60 और कोस 60 हम लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं पहले साइन 60 का हमारे पास आंसर आ गया √3/2। ये 2 हम ऐसे ही लिखेंगे और इसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या आ गई है, √3/2। नेक्स्ट हम बच्चे लेते हैं कोस की वैल्यू, हम लिखेंगे कोस 60। सो कोस 60 हमारे पास आ गया 1/2। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। तो ये बच्चे हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से बच्चे ये जो ओके, तो ये 2 से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचता है, √3, ऊपर से √3 आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में है 2। तो यही एग्जैक्ट बच्चे हमारा आंसर है। ये देखें जरा, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाले पार्ट का है √3/2। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे पास है 2 cos π/6 sin π/6। तो यहाँ से बच्चे हमें पता होना चाहिए कि जो π/6 है ये हमारे पास कौन सा एंगल है। π/6 बच्चे अगर आप इसको डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहो तो सीधी सी बात है, आप इसको इस तरह साइड पे लिख के भी कर सकते हो। इस तरह लिखो π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/π, ये कट जाएगा और 6 3 तो मीन्स के 30 है हमारे पास एंगल। हम cos 30 भी लेंगे और हम sin 30 भी लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से बच्चे ये 2 इसी तरह नीचे उतारते हैं और अब हम लेंगे cos 30। आंसर आ जाएगा √3/2। हम यहाँ पर लिखते हैं √3/2। अब sin 30 ले लेते हैं हम लेंगे बच्चे sin 30 के हमारे पास आंसर आ गया 1/2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है बच्चे, ये 2 के साथ कट जाएगा और अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, √3/2। तो एग्जैक्ट हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी बच्चे देखें एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट √3/2। हमारे पास अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45। सबसे पहले तो हम लेंगे sin 45, हम लिखते हैं sin 45, आंसर आ गया √3/2। तो ये बच्चे सेम वही चीज आ गई है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसको सोल्व किया था। अब है क्या चीज, ये हमारे पास √2/2। तो इसको हमने कैसे बच्चे चेंज किया था कि मल्टीप्लाई करना है हमने इसको √2 के साथ भी और डिवाइड भी करना है इसके साथ। इसी तरह हमने इसको सोल्व किया था ना। तो यहाँ से बच्चे इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ये हो जाएगी वैल्यू इस तरह, हमारे पास 2 पावर बन जाएगी इसकी और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 और √2। तो ये इसके साथ कट जाएगा। कटने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, इधर से 2/2 √2 आ जाएगा। ये आपके पास जो 2 है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और लास्ट पे क्या बच जाएगा, 1/√2। तो ये सिर्फ मैंने सोल्यूशन बताया है। वैसे आप इस वैल्यू को इसी तरह याद कर सकते हो कि अगर आपके पास इस तरह ये वैल्यू आ जाती है √2/2 या √3/3, कुछ भी इस तरह का आ जाता है, तो आप लोगों ने इसको एग्जैक्ट क्या लिख देना है, 1/√, जो भी वैल्यू है आपकी। अब मेरे पास √2/2 है तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, 1/√2। अगर तो आप लोगों को बच्चे टेबल याद है तो फिर तो आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो मैं कैलकुलेटर इसलिए यूज कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को टेबल नहीं याद तो आप लोग कैलकुलेटर से भी इस तरह सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर इसका आ गया है 1/√2 आ जाएगा इसका। ठीक है, +2। इसी तरह अब हम लेंगे cos 45 लेंगे, cos 45 सेम वही चीज आ गई। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, 1/√2 की फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से देखें कि ये हमारे पास 2 जो है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अगर हम इसको इस तरह लिख लें तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/√2 + 1/√2।
ठीक है, ये चीज हमारे पास इस तरह आ जाएगी। और अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास एलसीएम लेंगे तो √2 आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/√2। ये वाली वैल्यू बन रही है, बट हमारे पास आंसर ये नहीं है, हमें इसको नेक्स्ट और भी प्रोसीड करना है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चे, ये 2 तो हम इसी तरह रहने देंगे। अब ये वाला जो 2 है इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, √2 एंड √2। देखिए ना, ये हमारे पास कितने दफा है, 2 टाइम है, 2 टाइम है ना ये हमारे पास। तो अगर हम इसको इस तरह लिख दें कि ये हमारे पास कितनी दफा है, 2 दफा है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया तो वापस से आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सेम वही चीज आ जाएगी। ओके, अब इसकी जगह पे अब हमने क्या किया कि हम 2 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, √2 और √2 लिखते हैं। हम लिखते हैं √2 और √2/√2। ये इस तरह है ना हमारे पास, ये √2 से √2 कट गया, पीछे क्या बच रहा है हमारे पास, 2/√2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2/√2, ये आंसर आ रहा है। पर अगर बच्चे आप चाहें तो आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं इस वाली चीज को। कैसे, ये देखिए जरा। अगर आप लिखें 2/√2 तो आंसर आपके पास आ जाएगा एग्जैक्ट √2, आपके पास आंसर आ जाएगा ये। और ये वाला 2 हमारा ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से सोल्व करना है वैसे कर लें, अदरवाइज कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, हमारे पास आ जाते हैं sin60 cos30 + cos60 sin30। तो चलिए जल्दी से हम वैल्यूज निकालते हैं इनकी। sin60 हम पहले ले लेते हैं, हम लिखते हैं sin60, इसका आंसर आ गया है हमारे पास √3/2, ठीक है। इसके साथ ही है cos30, हमारे पास cos30 हम लिखेंगे, हमारे पास आंसर आ गया √3/2। देन है हमारे पास प्लस, अब cos60 लेंगे हम, cos60 आ जाएगा 1/2। और अब लेंगे हम sin30, sin30 का आंसर हमारे पास 1/2 आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से बच्चे हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर में आ जाएगी। नीचे से 2 क्या होगा 4, और प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, नीचे से 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो ये स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 3/4 प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा, ये 4/4। यहाँ पर अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये देखें 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर बच्चे 2 का पार्ट है हमारे पास cos60 cos30 माइनस sin60 sin30। सबसे पहले हम ले लेते हैं cos60 की वैल्यू लेंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास। हम cos30 लेते हैं, हम लिखेंगे cos30 तो आंसर आ जाएगा √3/2, √3/2। अब इसी तरह sin60 पहले लेते हैं, हम लेते हैं sin60 तो आंसर आ जाएगा √3/2। तो यहाँ हम लिख देंगे √3/2। और sin30 लेते हैं तो sin30 = 1/2 वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये बच्चे हमने इस तरह लिख दी 1/2, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, 1√3 साथ मल्टीप्लाई हुआ तो √3 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, माइनस √3 आ गया इधर से भी, और यहाँ से क्या आ गया 2 2 ज़ा 4 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से बच्चे हम एलसीएम ले लेंगे, इसका हमारे पास 4 आ जाएगा, √3 माइनस √3 हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर, ये दोनों आपस में कट हो जाएगी क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है और ये हमारे पास माइनस की वैल्यू है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 0/4। तो नॉमिनेटर में 0 है तो उसको क्या बना देगा बच्चे, टोटल को ही 0 बना देगा। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाता है इसका सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास sin60 cos30 माइनस cos60 और sin30। चलिए अब हम वैल्यूज ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे sin60 की वैल्यू लेंगे। sin60 की वैल्यू है हमारे पास √3/2, √3/2। और cos30 की हम लेंगे तो cos30 आ जाएगा हमारे पास √3/2, √3/2 माइनस लेंगे cos60 आ जाएगा हमारे पास 1/2,
और साइन 30 आ जाएगा हमारे पास 1/2। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √3 की स्क्वायर, नीचे से 2 2 4 हो जाएगा माइनस। ओके बच्चे, ये √2 जो है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3/4 माइनस 1/4। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4 नीचे और ऊपर 3 माइनस 1। 3 में से माइनस किया तो 2 आ गया, डिनोमिनेटर में 4 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास इसका आंसर है 6th पार्ट का 1/2। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 7th पार्ट है हमारे पास cos 60 है। सबसे पहले हम लेंगे cos 60 इज इक्वल टू 1/2 एंड देन है cos 30 इज इक्वल टू √3/2 √3/2 प्लस sin 60 ये है √3/2 √3/2 और sin 30 हमारे पास आ जाएगा अब 1/2। हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2। अब ये सारी वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई किया तो बच्चे √3 इधर आ गया, डोमिनेटर में 2 2 4 प्लस √3/2 2 4 हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में और ऊपर ये भी √3 प्लस √3। तो ये बच्चे इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2√3/4। तो यहाँ से ये 2 4 के साथ कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा √3/2। तो ये इसका बच्चे आंसर आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो लास्ट पार्ट है tan π/6 cot π/6 हमारे पास। अब ये देखिए π/6 को अगर हम डिग्री में लेके आए तो ये हो जाएगा 180/π। पाई से पाई कैंसिल, 6 3 तो एंगल कौन सा आ रहा है हमारे पास 30 आ रहा है। तो अब हम लेंगे tan 30 और cot 30 लेंगे। सो बच्चे tan 30 की हम वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगी √3/3। इट्स मीन कि ये 30। अब हम tan 30 की वैल्यू लेंगे, हम लेंगे tan 30, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/3। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में कोई भी आंसर आता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे 1/√3 या फिर जो भी वैल्यू हो उसको 1 में लिख देना है। तो 1/√3 लिखेंगे। अब कोट बच्चे tan का इनवर्स है तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, इनवर्स लेंगे तो ये √3 हो जाएगा एंड +1 है हमारे पास। तो ये बच्चे दोनों आपस में कट गए, 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो लास्ट पार्ट 6.4 के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट का आंसर क्या है 2। ये भी हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर बच्चे हमारे पास इफ sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2 ईच देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यस ऑफ कोर्स sin 45 और cos 45, क्योंकि ये 45 होता है ना हमारे पास है, ये जो π/4 होता है ये 45 डिग्री होती है हमारे पास और इसका आंसर हमारे पास 1/√2 ही होता है। ठीक है, ये हमने सोल्व करके भी देखा हुआ है और हम इधर भी देख लेते हैं। अगर हम लिखते हैं sin 45 लिखते हैं, sin 45 तो क्या आ रहा है √2/2। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, अगर ऊपर √2 और नीचे सेम वही वैल्यू है 1/√2 एग्जैक्ट यही वैल्यू। अब अगर हम cos के लिए भी लेते हैं cos 45 तो हमारे पास सेम वही आंसर आएगा। तो ऑफ कोर्स ये दोनों इक्वल हैं। अब हम इनको सॉल्यूशन करते हैं। हमने बच्चे ये इसी तरह लिखा 2 और sin 45 की प्लेस पे हमें जो वैल्यू गिवन है 1/√2 हम वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/√2 माइनस 1/√2। जब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/√2 माइनस 2/√2, ऐसा ही आ जाएगा ना हमारे पास ये। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ जाएगा √2, तो 2 माइनस 2, ऊपर आंसर क्या आ गया 0, 0/√2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास 3 cos 45 प्लस 4 sin 45, 3 लिखेंगे हम और इसका आंसर क्या आएगा 1/√2, ये लिख देंगे हम इसकी वैल्यू, प्लस 4 लिखेंगे और sin 45 का आंसर लिखेंगे 1/√2। ओके बच्चे, अब हम इनको कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3/2 प्लस 4/2। अब एलसीएम ले होगा √2 हमारे पास
एलसीएम बच्चे अब हमने ले लिया, √2 को एलसीएम ले लिया। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी 3 और यहाँ पे था +4। 3 + 4 हमारे पास आ गया 7√2। तो ये देखिए बच्चे हमारे पास एग्जैक्ट 6.4 का आंसर आ जाता है 7/√2। अब लास्ट पार्ट है बच्चे हमारे पास 5, ऐसे ही हम लिखेंगे और इसकी आंसर हमारे पास क्या होगा 1/√2 -3 1/√2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/√2 आ जाएगा। 3 1 3/√2। ये बच्चे हमारे पास सोल्व होके इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ये आ जाएगा 5 - 3। 5 में से अगर 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/√2। इसका बच्चे अगर मैंने आपको डिटेल में सोल्व करके बताया था, अब हम कैलकुलेटर पे इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। अगर हम लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय √2 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है √2। बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ये देखें जरा √2 हमारे पास आंसर आ गया। अगर फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं सोल्व करके बता देती हूँ कि इसको मैंने कैसे सोल्व किया था। इसको मैंने ऐसे सोल्व किया था। वैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि अगर हम इसको करें इस तरह, ऊपर वाले जो 2 है इसको हम इस तरह ले लें 2 और इस तरह √2, तो ये वही चीज बन जाती है जो हमने शुरू की है। ये ही सेम, मतलब ये इस तरह ये ही 2 पलट के वापस आ जाएगा। तो हम इसकी प्लेस पे अगर ये यूज कर लें, अगर मैं इधर लिखती हूँ √2/√2 और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास √2 पड़ा है, तो ये कैंसिल होके एक √2 बच जाता है जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।